क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है क्या, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग हाफ द डिस्टेंस। देखिए स्क्रीन पे आ गया हुआ क्वेश्चन आपके। ठीक है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल जो है ना वो हाफ डिस्टेंस जो कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस। चलिए ये ले लेते हैं, पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस ए से बी तक जो कवर करता है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वी नॉट से करता है। और बाकी का जो हाफ डिस्टेंस है ना, इसमें दो इक्वल टाइम इंटरवल में, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं, दो इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, ये जो इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये भी टी है, ये भी टी है, तो यहाँ वो करता है कुछ v1 से और यहाँ करता है वो कुछ v2 से, है ना। ये देखिए ये डिस्टेंस अभी x थी, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस भी अपनी कितनी है, x है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, चलिए x1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, ठीक है ना। तो दो जो बाद का जो आधा जो हाफ डिस्टेंस है ना, उसमें आधे टाइम तक वो जाता है v1 से और आधे टाइम तक जाता है v2 से। ठीक है, तो ओवरऑल पूछी गई है a से c तक में कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए कि पहले आप b से c का देखिए, b से लेकर और c तक का देखिए। तो b से c में देखिए क्या कहा गया है कि इक्वल दो टाइम दिया गया है। तो जब टाइम इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा कुछ, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट का है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग सबसे पहले अगर b से c के लिए अगर सोल्व करें, पहले b से c के लिए, तो जब इक्वल टाइम इंटरवल रहता है तो उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2/2, है ना। यहाँ v1 v2 दिया गया है, तो b से c के लिए जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो v1 प्लस v2/2 हो गई। चलिए अब अगर देखें हम लोग a से b के लिए, तो आपका दिया हुआ है v नॉट। अब जब क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे होता था, ठीक है ना, क्वेश्चन जब कुछ ऐसे रहता था कि दो इक्वल डिस्टेंस होता था और यहाँ वेलोसिटी v1 होती थी और v2 होती थी, तो इसके लिए v एवरेज का जो फॉर्मूला निकल के आता था वो होता था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लिए हम लोग। ये तो ये समझिए, यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये जो v1 जो है ना वो v नॉट के बराबर हो गया, और ये जो v2 जो है ना वो ये पूरी वैल्यू हो गई। चलिए इसको v डैश नाम दे देते हैं, तो ये v डैश के बराबर हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हिसाब से इसको अगर हम लोग सोल्व करें, ठीक है, इस हिसाब से अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। तो अब v एवरेज जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, v एवरेज जो निकाल रहे हैं ना, अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं, a से लेकर कंप्लीट c के लिए। तो फॉर्मूला जो हम लोग का होता है ये होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a से b तक के लिए जो v1 होगा आपका वो कितना है, v नॉट है, तो 2v नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ जो b से c के लिए जो एवरेज निकाल के लाए हैं हम लोग, वो ये वैल्यू है v1 प्लस v2/2। तो यहाँ v2 के जगह पे यहाँ पे रख दें v1 प्लस v2/2। आ रही बात समझ में। ये देखिए 2v1 v2 ये होता है ना, यहाँ से चलिए ये a है अपना, ये b है, ये c है ना। तो a से b के लिए v1 जो कि यहाँ v नॉट हो गया, ठीक है ना। तो 2v नॉट, v2 जो है मतलब ये पोर्शन है, और इस पोर्शन का हम लोग अलग से निकाल चुके हैं v1 प्लस v2/2, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना होता है देखिए यहाँ पे v1 प्लस v2, मतलब v1 जो है यहाँ पे v नॉट हो गया, और ये जो प्लस v2 जो बोला गया है मतलब ये वाली वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी हो गई, यानी कितनी है v1 प्लस v2/2। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बस यही इतना है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना इस वैल्यू को, तो बाकी का हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है ना। अब बस देखिए इसको हम लोग सोल्व कर लें यहाँ, तो देखिए
यहाँ नीचे ऊपर का पोर्शन देखिए, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो ऊपर में देखिए तो कितना आ रहा है V0 और V1 प्लस V2 है ना, और नीचे में जो आ रहा है वैल्यू आपका कितना दिया है देखिए, तो ये 2 LCM है, ले लेंगे तो 2V0 और यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस V2 है ना, और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए फाइनल आंसर जो आपका आने वाला है 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2V0 और प्लस V1 प्लस V2 है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद जो है चलने ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आ गया होगा पे स्क्रीन पे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कहा गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखिए एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो होता है, वेलोसिटी जो एवरेज होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे पाथ लेंथ बोला गया है, यानी कि डिस्टेंस की बात की गई है। तो जो आपका स्टेटमेंट 1 है, S1 जो है वो तो इनकरेक्ट है, ठीक है। S2 देखिए, इसमें कहा गया है इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एवरेज स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो ये तो आपका ये जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, ठीक है। थर्ड में बोला गया है द पार्टिकल मूविंग इन द गिवन डायरेक्शन नॉन जीरो वेलोसिटी स्पीड जीरो। देखिए अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अगर है तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा, और डिस्टेंस होगा तो फिर क्या है, स्पीड कभी भी नॉन जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। तो तीसरा जो स्पीड होगी वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है ना। तो जो आपका थर्ड जो है ना वो भी रॉन्ग है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका ना, स्टेटमेंट नंबर 4, वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। नहीं डिस्प्लेसमेंट लगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आपका जो राइट है वो बस S2 है स्टेटमेंट। तो देखिए इस हिसाब से ऑप्शन जो आपका आ रहा है ना वो 3 ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें बोला गया कि S1, S3 और S4 ये तीनों रॉन्ग है। S1, S3 और S4 ये तीनों रॉन्ग है, S2 करेक्ट है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। चलिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ना कि पोजीशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है A cos t, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पूछा गया है कि एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को जो है एक बार हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा। दोबारा इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जब v निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, dx/dt। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता है,
तो डी अपॉन डी टी और x की जगह पे ये वैल्यू रख दें a cos t। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos t का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस साइन टी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वेलोसिटी निकल के आ गया। इसके बाद जब एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग तो a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी का यही एक्सप्रेशन है ना, तो d अपॉन डी टी और देखिए ये लिखा हुआ है यही माइनस a साइन टी है ना। अब देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का a बाहर निकल आया और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया माइनस का a कॉस टी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, यही पूछा गया था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, यहाँ जो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन u इज इक्वल टू दिया गया है के टी। यहाँ बताया गया है कि k जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए इसके यूनिट से आपको समझ में आ रहा हो कि जो k जो है ना वो एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है के टी। ठीक है ना। चलिए, तो u जो है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, के टी। यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, के टी डी टी है ना। अब हम लोग को यहाँ पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, k बाहर निकल गया, t dt और dx का इंटीग्रेशन x है ना। तो k की वैल्यू देखिए दे दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 और t स्क्वायर बाई 2 और t की भी वैल्यू दी गई है आपको कितनी है, 3 सेकेंड है। तो 2 तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9 है ना। तो ये 9 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, देखिए तो 9 मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है करेक्ट है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक एक्सप्रेशन दिया गया था u इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या गया था, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना, ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे है ना, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता है और इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि dx बाई डी टी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम लोग dx बाई डी टी लिए, ये dx को यहाँ रखे, dt को इधर लेके चले आए। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाए दोनों साइड, dx का इंटीग्रेशन आ गया x। ठीक है, यहाँ k को बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ t का इंटीग्रेशन जो होगा वो t स्क्वायर बाई 2 वैल्यू रखे, इतना आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 था, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विथ टाइम t। देखिए पोजीशन x इक्वेशन दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। द एक्सेलरेशन एट टाइम t
ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। देखिए एक्सेलरेशन बोला है कि 0 है, तो वो टाइम पूछा गया है ना, एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। और बोला गया कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो उस समय टाइम कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए a बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, माइनस b टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो फिर इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 2a बाहर निकल के आ गया और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ से देखो आप, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3b और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो अब देखो तो ये फाइनल आपका कितना आ रहा है 2a माइनस 6bt, है ना, ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो जो एक्सेलरेशन आपका आया वो इतना आ गया, ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना कि जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस समय टाइम कितना होगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग 0 कर लें तो 2a माइनस 6bt, टाइम निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से 6bt इक्वल टू आ गया 2a और t इक्वल टू कितना हो गया 2a बाई 6b। इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, तो 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स से तो आ ही गया ये, ठीक है ना। तो t इक्वल टू आ गया a बाई 3b, ठीक है ना। तो इसका a बाई 3b ऑप्शन जो है a बाई ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसका 3rd नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, a बाई 3b। नोट कर लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि डिस्प्लेसमेंट का फिर यहाँ एक इक्वेशन दिया है, एस इक्वल टू दिया हुआ है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, 6t स्क्वायर और प्लस का 3t प्लस 4, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कि द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वो टाइम निकालेंगे, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम निकालेंगे और उसी टाइम को हम लोग वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हुआ है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है ना। तो देखिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका 12t, 3t का डिफ्रेंशिएशन हो गया कितना 3, 4 का 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा देखिए 60 माइनस 12, है ना, आ गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है ना, जब एक्सेलरेशन 0 होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्सेलरेशन को हम लोग 0 कर लें तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 60 इक्वल टू कितना निकल के आ गया 12, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, है ना। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब बस ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसमें जो टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड पुट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो v इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 माइनस 12 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 24 और प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा ये माइनस 12 प्लस 3, तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है वो टाइम कौन सा था, वो टाइम 2 सेकेंड था, t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ रखे, वेलोसिटी निकल के आ गई। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, एस इज इक्वल टू दिया है 6t² माइनस टी क्यू। द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो टाइम, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी जब जीरो हो तो वेलोसिटी को जीरो करके और टाइम निकाल लेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी देखिए तो कितना, इसके लिए हम लोग इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 12t और माइनस 3t², है ना। और बोला कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तब, तो वेलोसिटी जीरो होगी तो यानी कि इतना, जीरो इज इक्वल टू कितना लिख दें, 12t माइनस 3t²। और यही टाइम पूछा गया, इधर चला आया तो 3t² इज इक्वल टू हो गया 12t, है ना। और यहाँ से 3 से 4 टाइम्स में चला गया, है ना। तो t, एक t से t कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। ऑप्शन देखिए तो कौन सा है इसका, 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ना। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है। नोट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन देखिए काफ़ी आसान सा था। इसका 12t हो गया 3t², है ना, यही डिफ्रेंशिएशन है। नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है ना, तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 t², है ना। और पूछा गया है इसमें से 4 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, जीरो एक्सेलेरेशन है। मतलब एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा गया। तो एक्सेलेरेशन हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये था 20 प्लस इतना था ना, 20 प्लस इतना था। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 20 का तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0.1 और इंटू 2t, है ना, t² का 2t। तो ये आके कितना, 0.2t। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकल के आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन जो है ना, एक्सेलेरेशन के साथ यहाँ टाइम का टर्म लगा हुआ है ना। तो ये अगर एक्सेलेरेशन में यहाँ टाइम का टर्म है तो एक्सेलेरेशन तो वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। और एक्सेलेरेशन क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम का टर्म है। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं है, ठीक है ना। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव में एक्सेलेरेशन आता है, जैसे इसकी वैल्यू आ जाती है -5, तो हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। लेकिन यहाँ टाइम का टर्म है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, ठीक है। थर्ड में बोला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम का टर्म है, ठीक है ना। टाइम के साथ एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। और जीरो एक्सेलेरेशन ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, एक्सेलेरेशन तो है इतना। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन
देखिए पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या है, देखिए तो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और माइनस डी टी टू द पावर 4, ये है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा b प्लस 2ct और प्लस माइनस 4dt टू द पावर 3, है ना। t टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4t टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गया है। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, b कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 2c और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, देखो तो आप माइनस का 12dt स्क्वायर, है ना। 3t³ का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 × 4 12 और t स्क्वायर, है ना। तो दोनों एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे देखिए दोनों निकाल लिए, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना था। इनिशियल कहने का मतलब कि t इक्वल टू 0 पे, तो जब यहाँ वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t 0 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा, v इक्वल टू कितना निकल के आएगा b। और जब एक्सेलरेशन का जो टर्म है ना, इसमें अगर टाइम को 0 करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2c, तो एक्सेलरेशन आ गया 2c। आ रहा है समझ में। तो वेलोसिटी b होगी और एक्सेलरेशन 2c है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है कि थर्ड बी और 2c, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो है f से डिनोट किया एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन f इक्वल टू दिया हुआ है at, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन का दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 80 है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है dv/dt होता है ना। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये क्या है एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dv/dt जो होता है वो एक्सेलरेशन है f। तो यहाँ से हम लोग dv/dt इक्वल टू लिख सकते हैं, f के जगह लिख देते हैं at, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए dv इक्वल टू आप क्या लिखोगे at dt। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन इधर दोनों साइड करें तो dv और इक्वल टू कितना हो गया at dt, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिमिट हम लोग लेंगे, तो लिमिट जो लेंगे वो बोला गया है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है। तो जब यहाँ पे t इक्वल टू 0 है उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, और t इक्वल टू कुछ टाइम t के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, और यही v निकालना है यहाँ पे। तो जब देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v, तो यहाँ इंटीग्रेट किए v आ गया, लिमिट रखे यहाँ पे लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, यहाँ पे a बाहर निकल आएगा और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। आता है इंटीग्रेशन आपको, ठीक है ना। t का इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 है तो t टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो 2/2 यहाँ तक, ठीक है। ये तो बाहर ही निकाल लिए हैं 0 से लेकर t तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, तो एक बार अपर लिमिट यहाँ रखे तो v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल टू, यहाँ देखो आप अपर लिमिट तो t रखेंगे, 0 है तब तो माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा at²/2, ठीक है ना। यहाँ तक अपर लिमिट रख दी यहाँ पे t। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना निकल के आ गया u प्लस at²/2, है ना। तो ये
निकल के आया आपका एक्सप्रेशन। देखिए कौन सा सही है। तो ये रिलेशन करेक्ट है आपका, u प्लस ए स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर बाई 2। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चलो।